बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 301 पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंदर आपको प्रोग्राम और लॉन्ग क्वेश्चन करवाए जाएंगे। याद रखें, इस वीडियो के अंदर आपके MCQ भी कवर हो रहे हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग भी, आपके कंसेप्ट प्लस प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मैंने अपने पार्ट 1 के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ आपको कवर करवाए हैं, जबकि पार्ट 2 के अंदर ऑल शॉर्ट क्वेश्चन विद कंसेप्ट एंड आंसर कवर करवाए गए हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप वो वीडियोस देख कर आएंगे तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत आसान लगेगी। और इसके साथ साथ हम ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जो पेपर करते हुए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 है, एक्सप्लेन 3 कोर ऑपरेशन ऑफ लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के 3 ऑपरेशंस आपने मेंशन करने हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है? सबसे पहले तो ये जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमारे पास स्पेसिफाई करती है व्हाट ऑपरेशन कैन बी डन, ऑपरेशन कौन सा होगा एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड। हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन है क्या और इस चीज़ को हाइड कर देते हैं कि उसे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा। अब इसके लिए आपकी जो टिप हो सकती है, थिंक ऑफ एन ADT एज अ कॉन्ट्रैक्ट और इंटरफेस। जो हमें सामने नज़र आ रहा होता है ना, वो हमारे पास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऑपरेशन। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन होता है इंसर्ट का। आप एक्स एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, आप रिमूव करवा सकते हैं। और कहाँ से रिमूव करवा सकते हैं? याद रखें, रिमूव इनटू एक्स हमेशा फर्स्ट अक्रेंस को रिमूव करता है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। एंड फाइंड, हमारा जो फाइंड मेथड क्या करता है? ये रिटर्न करता है पोजीशन ऑफ द इंडेक्स, जबकि प्रिंट लिस्ट हमारे पास क्या करता है? डिस्प्ले करवा देता है तमाम लिस्ट को। नेक्स्ट और गेट क्या करता है? मूव करवाता है। और फेच, जो हमारा पोजीशन होती है उसकी मूवमेंट करवाता है और फेच करता है हमारे डेटा को। अब पहला हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 5, असाइन वैल्यू एंड प्रिंट देम। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है? आपने एक एरे लेनी है जिसका 5 साइज होगा और आपने उसे वैल्यू साइन करनी है, फिर एक एक करके उनको डिस्प्ले करवा देना है। तो इसके लिए स्टूडेंट ये जो टिप है आपने याद रखनी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा MCQ पूछा जाता है कि एरे के अंदर एलिमेंट्स रैंडमली स्टोर होते हैं या सीक्वेंटली। तो याद रखिए, सीक्वेंटली स्टोर होते हैं। और उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? 0 into 1, यूज़ अ फॉर लूप। और हमेशा याद रखिए, जब भी आपने एरे के साथ वर्क करना है तो फॉर लूप यूज़ करें। और इसके इंडेक्स को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? इंडेक्स 0 से होगा। और हमेशा याद रखें कि इंडेक्स हमेशा साइज से 1 कम होगा। अब देखते हैं कैसे। देखें, मिसाल के तौर पर अब ये जो एरे है, हमने ऊपर पढ़ा ना कि हमने लेनी है 5 साइज होगा हमारे पास। तो देखें, इंडेक्स साइज से 1 कम होगा कैसे? देखें, हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ही है। तो 0 पर हमारी 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सेकंड हमारी 1 पर हो जाएगी, 3 एंड अप टू सोन, यानी कि 4 तक चलेगा। तो अगर हम देखें 5 - 1, टोटल साइज -1 इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए, इंडेक्स हमेशा साइज से 1 वैल्यू कम होता है। ये आपने कोडिंग की तमाम बुक्स में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। ये हमारे पास जो सेंटेक्स होता है एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब हम अपने इंट मेन के अंदर आते हैं। हमने क्या किया? हमने इंट डेटा टाइप की एक लिस्ट ली जिसके अंदर 5 एलिमेंट हम स्टोर करते हैं। याद रखिए, सिंपल लिस्ट का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास क्या है? पहले डेटा टाइप आती है, फिर हम नाम लिखते हैं लिस्ट का। अब देखें, यहाँ पर लिस्ट लिखा है हमने, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, हम कोई भी नाम रख सकते थे, डजेंट मैटर कि यहाँ पर लिस्ट ही आएगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है तो हम 0 इंडेक्स पर 10 की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, 1 इंडेक्स पर 20 की, 2 इंडेक्स पर 30 एंड अप टू सोन 50। तो अब हमने एक फॉर लूप लगाया है। आपको पता है कि फॉर लूप को हमेशा हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। हमें जो साइज चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए और हर बार हम क्या करेंगे? प्लस प्लस करवा देंगे। तो CS 201 की वीडियो के अंदर ये चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल के साथ कवर की हैं, बहुत ही स्क्रैच के साथ। तो देखिए, सी आउट हमने करवाना है एलिमेंट। अब देखिए, आपको पता है जो डबल कोट्स में होता है उसने बाहर आ जाना है।
और इसके बाद हमने क्या आई इंडेक्स को, यानी कि एज इट इज़ जो इंडेक्स है ना, जैसे 0 पहले 0 आएगा, फिर 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और हर बार वो क्या होगी प्लस प्लस हो जाएगी। देन हम यहाँ पर अपनी लिस्ट के आई को प्रिंट करवा देंगे और एंड एल हमारे पास किस लिए होता है, हमारी लाइन टर्मिनेशन के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रैक्टिस राइटिंग योर कोड, तो यहाँ पर आकर आप अपनी कोड को मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही करती हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, रन कोड, तो आप रन करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आउटपुट कैसी आती है। देखिए स्टूडेंट, है ना अमेजिंग, आपको ना तो डेव खोलना पड़ा है ना ही आपको अपनी बुक, जैसे ही आपने यहाँ से अपना कंसेप्ट ग्रैब किया आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मसला ये नहीं होता वीयू के स्टूडेंट्स के लिए कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते या फिर या वीक स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वीयू वाले मार्क्स नहीं देते। मसला ये होता है कि तमाम स्टडी होती है ऑनलाइन, तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती हैं। अगर हैंड आउट पे पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो समझ नहीं आता, डायरेक्ट जाएंगे इंटरनेट पर जाकर क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसी वीडियो नज़र आ जाती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह मोबाइल पर कर रहे होते हैं तो बार बार उन्हें चेक करनी पड़ती हैं चीज़ें। इसीलिए मैंने आपको तमाम चीज़ें एक ही पोर्टल में दी है ताकि आप ये जो भाग रहे होते हैं वो कम हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस वाई एरे एलिमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लिस्ट कैन बी इनएफिशिएंट। तो एरे की जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे लिए क्यों इनएफिशिएंट थी, वाई, वजह क्या थी, क्योंकि एरे के जो हमारे पास एरे थी वो रिक्वायर करती थी कॉन्टीजियस मेमोरी एंड फिक्स साइज़। जो साइज़ था वो तो फिक्स होता था, लेकिन जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो हमें तो बहुत लंबी लिस्ट भी चाहिए होती है और हमें अपने जो डायनेमिकली हमें क्या करना पड़ता है, अपने एलिमेंट्स को इंक्रीज डिक्रीज करवाना पड़ता है। तो दैट्स वाई तो हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग एलिमेंट टेक 0 to n टाइम। याद रखें एरे के अंदर 0 into 1 होता है, यानी कि टाइम फिक्स होता है क्योंकि साइज फिक्स होता है। लेकिन अगर हम शिफ्टिंग करवा रहे हैं, ऐड करें, डिलीट करें, रिमूव करें हैं कुछ भी, तो हम क्या करते हैं 0 into n टाइम लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिक्स साइज़ की वजह क्या थी कि वंस क्रिएटेड एरे कैन नॉट ग्रो नहीं हो सकती। अगर ये फुल हो जाए तो हमें एक और बड़ी एरे को क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उस डेटा को कॉपी करना पड़ेगा, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता था। अब देखिए इंसर्शन डिलीशन ओवरहेड, इंसर्ट एट द बिगिनिंग रिक्वायर शिफ्टिंग ऑल एग्जिस्टिंग एलिमेंट टू द राइट। याद रखिए जब भी हमने एरे के अंदर बिगिनिंग के अंदर कुछ डालना होता है ना, तो हम पहले वाले एलिमेंट्स को राइट कर देते हैं, फिर लेफ्ट पर स्पेस बन जाती है और वहाँ पर आकर हम अपना एलिमेंट डाल देते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। अब बात ये, हमारे पास कोई ब्लॉक तो है नहीं जिसे हम हाथ से उठाकर साइड कर देंगे, हमें पूरा कोड लिखना पड़ता है, तो डैट्स वाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये। तो ये दो लिमिटेशन ऐसी हैं जिसकी वजह से हम एरे को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर इतनी हमारे लिए ये एफिशिएंट नहीं होती, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें आपने स्टिमुलेट करना है इंसर्टिंग 99 एट इंडेक्स 0। आपने 99 इंडेक्स 0 पर 99 नंबर को इंसर्ट करना है ऑफ एन एरे बाय शिफ्टिंग एलिमेंट टू द राइट। आपने शिफ्टिंग के थ्रू राइट शिफ्टिंग के थ्रू आपने इंसर्ट करना। तो क्या होगा, सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें, मूविंग डेटा टू मेक स्पेस एट फ्रंट। तो ऊपर हमने पढ़ा था ना कि आप धकेलेंगे राइट की तरफ, पुश करेंगे अपने डेटा को ताकि लेफ्ट पर जगह बन जाए। और टिप हमेशा याद रखें स्टूडेंट के शिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम द बैक टू अवॉइड ओवर राइटिंग डेटा। तो शिफ्ट को हमेशा हम बैक से शुरू करते हैं ताकि ओवर राइटिंग डेटा से हम अवॉइड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमने एक एरे ले ली है जिसके हमारे पास हमने इसके अंदर 5 एलिमेंट्स लिए। अब देखें 0, यहाँ पर 0 से क्या मुराद है, 0 का मतलब है कि 0 इज़ एन एम्प्टी स्पेस। हमने एक एम्प्टी स्पेस रख ली है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा है कि हमने उसको शिफ्ट करवाना है, यानी कि ये अगर खाली होगा तभी तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ पाएगा। ऐसा ही है ना, अगर हम वैसे ही रियल लाइफ से सोचे तो शिफ्ट राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, आप राइट बैक से स्टार्ट करेंगे। जैसे अब आपकी लूप है तो लूप उल्टा चल जाएगा, वहाँ पर हम स्मॉलर का सैम्बल लगाते थे, यहाँ पर हम सैम्बल लगा देंगे ग्रेटर का। बाकी सब वैसे ही रहेगा, जहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे थे एरे के अंदर से, वहाँ पर आकर हम क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट। देखिए अब आपने 4 लूप लगाया, आपने आई रखा 4, यानी कि आपकी लास्ट वैल्यू
क्या होगी 4 तक ये माइनस माइनस करेगा। जब 4 मेट हो जाएगा तो हमारा जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपके जो आई है इंडेक्स है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या किया a माइनस माइनस, तो 4 में से पहले 3 जाएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा, यानी कि ये जाते जाते लास्ट पर हमारे पास क्या बच जाएगा 0। तो इसी तरह हमने क्या करवाया कि एरे 0 इज इक्वल्स टू 99। तो जब हमारे पास इंडेक्स आएगा ना 0 तो हम क्या करेंगे वहाँ पर 99 को स्टोर करवा देंगे। तो अब यहाँ देखिए हमने अगेन एक फॉर लूप लगाया है, इंट करवाया है आई, और आई स्मॉलर देन 5i प्लस प्लस। अब हमने क्या करवा दिया यहाँ पर प्लस प्लस करवा दिया, और सी आउट हमने किसको करवा दिया आई को। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो रिज़ल्ट है वो भी हम देख लेते हैं। जल्दी से इसको हम कॉपी करते हैं अपने कोड को। आपको यही एडवाइस की जाती है कि जितना भी हो सके आप हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि पेपर के अंदर आपको मुश्किल ना आए। अगर आप ये वाला जो कोड ही होता है ना सिंपल हमारी बॉडी वही अच्छे से लिखाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर कोई हमारे पास एरर आ गया है। क्या एरर है कि चेक द एंड ऑफ योर स्टेटमेंट, एंड चेक करो ऑलमोस्ट एवरी लाइन इनसाइड मीन आर स्ट्रक मस्ट एंड विद सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का कोई इशू आ गया है, हम इसे सेट कर स्टूडेंट जब आप हैंड से करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आई थिंक जिसकी कॉपी है वो ठीक से नहीं हो सकी, एक बार फिर से ट्राई कर लेते। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक्ड लिस्ट नोड स्ट्रक्चर। तो लेक्चर नंबर 3 का जो हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट का आपने स्ट्रक्चर लिखना है कि किस तरह से हमारा जो नोड होता है, नोड का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो अ नोड इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर लिंकिंग टू एन अदर नोड। तो नोड एक हमारे पास एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है जो एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करता है। द लास्ट नोड पॉइंटर मस्ट बी नल। लास्ट नोड पॉइंटर हमेशा नल होता है, ये आपने टिप याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए नोड इन C++ इज टिपिकली डिफाइंड यूजिंग अ क्लास आर स्ट्रक्ट। इट कंटेन 2 मेन पार्ट्स। 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डेटा। ये MCQ है आपका, फील्ड टू स्टोर द एक्चुअल वैल्यूज। तो नेक्स्ट पॉइंटर हम क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द सेम क्लास टाइप स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग नोड्स। तो हमारे पास जो फॉलोइंग नोड्स होती हैं उनका एड्रेस स्टोर करता है। कैसे, यहाँ पर हम इसको मेंशन भी कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक होता है। अब ये वाला जो ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक, इसके अंदर तो हमारा डेटा होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा होगा 10 12 लगा लेते हैं हम, और यहाँ पर आपका क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। तो याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या स्टोर होता है, आपके नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस। तो इसी तरह आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। इन्होंने स्ट्रक के जो कीवर्ड है उसके साथ इसे बनाया है। हम बेसिकली ज़्यादातर जो है क्लास के मेथड से इसे डिफाइन करते हैं। अब क्रिएट करना है आपने अ नोड डायनेमिकली यूजिंग द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए आपने एक नोड को क्रिएट करना है और प्रिंट करवाना है उसके डेटा को। इतना सिंपल सा प्रोग्राम है स्टूडेंट। आपकी बुक के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स दिए हुए हैं कि वैसे ही इंसान घूम जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते हैं। एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपने किए होते हैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्रोग्राम्स, वो भी किए कहाँ होते हैं, बस सुने होते हैं या फिर उनको बस ऐसे ही समझा नहीं होता, प्रैक्टिस कम की होती है। तो वहाँ पर जब आपको ऐसे सिंपल सिंपल से 2-2 लाइनों के कोड आ रहे होते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, इतना छोटा कोड, और आपको कुछ समझ ही नहीं आती। तो स्टूडेंट पेपर का जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली आप छोटी चीज़ को तैयार किया करें, थोड़ा सा एफिशिएंटली काम किया करें। अब देखिए इसके लिए जो हमारी डेफिनेशन है, यूजिंग न्यू ग्रैब मेमोरी फ्रॉम द हीप एट रन टाइम। तो न्यू मेमोरी को हम क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं रन टाइम के ऊपर। और इसके लिए हमारा जो टिप वो ये है कि हम एरो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं पॉइंटर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। तो ये MCQ भी है। तो क्या हुआ यहाँ पर हमारा कि हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखा, यहाँ पर हमारे स्ट्रक के कीवर्ड से हमने इसे एक्सेस किया है। क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस इसका आपने ध्यान रखना है कि आप जब आप स्ट्रक का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आपने लास्ट पर सेमीकोलन मस्ट करना लगाना होता है। अब देखिए आपने एक इंट लिया डेटा, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, डेटा होता है और एक हमारे पास नोड का एड्रेस होता है या पॉइंटर होता है। तो आपने एक नोड ली, क्योंकि हमारा जो नोड होगा वो क्या कर रहा होगा, नेक्स्ट
पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा या नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। तो डेट्स वाई हमारा पहला काम डेटा था, तो उसके लिए हमने इंट ले लिया और यहाँ पर हमने एक नोड नाम से, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्ट की डेटा टाइप है वही हमारी यहाँ पर जो हमने बनाया है ऑब्जेक्ट उसकी डेटा टाइप होगी। तो यहाँ पर हम मेन के अंदर आते हैं। मेन के अंदर आपने आकर क्या किया है, नोड स्टैटिक हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। आपने अपनी नोड के जो हेड है उसको आपने नाम दे दिया न्यू नोड का। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब आपके पास कोई भी न्यू नोड बनती है तो आपके पास सिर्फ एक हेड ही होता है, ना तो आपके पास नेक्स्ट नोड होती है ना ही किसी का एड्रेस होता है, सिर्फ हेड होता है। तो हमने हेड के अंदर क्या करवा दिया है, एक नोड को इंसर्ट करवा दिया है न्यू नोड के नाम से और यहाँ पर क्या किया है, हेड डेटा। अब हेड के अंदर डेटा 100 को स्टोर करवा दिया है। हेड नेक्स्ट, अब देखें जब नेक्स्ट नोड है ही नहीं तो हेड के पास नेक्स्ट के लिए क्या होगा, एब्सोल्युटली नल होगा, नोड तो है ही नहीं। तो डेट्स वाई आपने हेड को क्या स्टोर करवा दिया है, नल। और यहाँ पर आप क्या करवा देंगे, सी आउट करवा देंगे नोड डेटा हेड पॉइंट्स टू डेटा एंड एल। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, लास्ट पर आकर आप अपनी मेमोरी को फ्री भी करवा देंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं अगर हमारा कोड रन हो गया तो स्टूडेंट ये रन हो जाता है अगर हम हाथ से लिखते हैं। तो आपको पता है कॉपी करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो नोड डेटा है वो 100 डिस्प्ले हो गया है। तो इतना सिंपल सा कोड है आपकी लिंक्ड लिस्ट का। कोई भी अगर आपके पास लिंक्ड लिस्ट का कोड आ जाता है, आपको नहीं समझ आ रही, तो सिंपल सा आप इसे ही लिख कर आ जाइएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन। तो इंसर्शन का आपके पास क्या होता है कि आपने एक्सप्लेन करने हैं स्टेप किस तरह से आप न्यू नोड को आफ्टर करंट रो नोड इंसर्ट करवा सकते हैं। याद रखिए न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है किसके बाद, करंट नोड के बाद। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी या हमारा सेंटेक्स क्या होगा कि केयरफुली रीअरेंज मेमोरी एड्रेस टू इंक्लूड अ न्यू नोड। आपने बहुत केयरफुली रीअरेंज करना है अपने मेमोरी एड्रेस को। और टिप क्या है हमारे पास, लिंक द न्यू नोड टू द रेस्ट ऑफ द लिस्ट फर्स्ट। पहले आपकी जो न्यू नोड है आपने उसे लिंक करवाना है अपनी लिस्ट के साथ, फिर आपने उसको आगे मूव करवाना है। तो देखें यहाँ पर टू इंसर्ट न्यू नोड इंसर्ट करने के लिए आपने क्या किया है, आपने पॉइंट द न्यू नोड टू द नोड करंटली आफ्टर द करंट। तो आपने क्या किया, न्यू नोड को कहाँ पर रख दिया, बिल्कुल हमारी जो करंट नोड थी उसके पास। और न्यू नोड को आपने क्या करवा दिया, न्यू नोड पॉइंट कर रही है नेक्स्ट को और करंट पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को। देखिए न्यू नोड आपके पास नेक्स्ट एड्रेस के पास जा रही है, ऐसे ही है, और जा कहाँ रही है, करंट के आगे। ठीक है, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट को, या फिर जो हमारे पास करंट नोड है उसके पीछे वाली नोड कौन सी है, वो नेक्स्ट है, क्योंकि पॉइंट करवाना है ना उसने ऊपर। अगर हम पढ़े तो न्यू नोड आफ्टर अ करंट, सॉरी स्टूडेंट, नेक्स्ट पर ही जाएगी। ये जो लाइन है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि पॉइंट करंट टू द न्यू नोड। तो आपने जो हमारा करंट है उसको एज अ न्यू नोड पॉइंट करवा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो यहाँ पर आकर हमारी जो नेक्स्ट नोड होगी वो करंट के आगे सेट हो जाएगी। इफ़ यू रिवर्स दीज स्टेप्स यू ब्रेक द लिस्ट एंड काज अ मेमोरी लीक। अगर आप इन स्टेप को तोड़ते हैं, इनको फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा कि आपकी लिस्ट टूट जाएगी और आपकी जो मेमोरी लीक है वो अक्कर हो जाएगा। तो लिस्ट बनाने का इससे आसान तरीका नहीं है। देखिए स्टूडेंट, पहले आपका जो स्टेप था वो बताया गया है, फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है, अगेन स्टेप बताया गया है, फिर एक्सप्लेन किया गया है। राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द हेड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो आपने हेड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट के ऊपर एक न्यू नोड को बनाना है। तो देखें यहाँ पर स्ट्रक्ट की कीवर्ड से बनाया गया है। ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि क्लास के थ्रू करना थोड़ा सा आपकी मुश्किल होता है और आपके हैंड आउट में भी स्ट्रक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो इंट हमने एक डेटा लिया, बिल्कुल ऊपर ही जैसे हमने किया था, हमने एक नोड स्टैटिक नेक्स्ट का वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर हम मेन के अंदर आए, मेन के अंदर आकर आपने क्या किया कि नोड स्टैटिक हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। तो अब न्यू नोड आपने ऐड करनी है ना, तो आपने डेटा क्या डाला है, 20। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपकी अब हेड तो आपके पास है लेकिन आपका जो नेक्स्ट नोड है वो नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एड्रेस नहीं है, सॉरी, तो वो नल है, यानी कि ये हमारी ओल्ड लिस्ट है। ये जो ऊपर हमने किया है ना प्रोसीजर, ये उससे आगे का प्रोसीजर है। अब क्या होगा, अब हमारे पास
नोड स्टैटिक न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, आपने जो न्यू नोड इंसर्ट करवाई है वो कौन सी करवाई है, न्यू नोड 10 नल, 2 नोड्स हो गई आपकी। अब न्यू नोड पॉइंट्स करिए नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेड के बराबर। यहाँ पर देखिए लिंक न्यू टू ओल्ड हेड, न्यू को आपने ओल्ड हेड के साथ लिंक करवा दिया है और यहाँ पर आकर आपने अपडेट करवा दिया है अपने हेड के पॉइंटर को। तो सी आउट जब आप करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या रिजल्ट आएगा ये भी हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ऊपर की तमाम चीज़ें खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर आप ये सॉफ्टवेयर हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से स्टूडेंट आपका मिसिंग हेडर का कोई प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि ये जो पूरा कोड था ये सही से कॉपी नहीं हो पाता, बिकॉज ये थोड़ा सा मूवेबल कोड है, तो डेट्स वाई। अब नेक्स्ट आपके पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में क्या है कि हमारा जो नोड है होते हैं उसके 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक तो नेक्स्ट मूव कर सकता है और दूसरा प्रीवियस। तो प्रीवियस का जो हेड होता है वो नल होता है, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास होता ही एक नोड है, जब उसके पीछे कुछ है ही नहीं तो हमारे पास उसका हेड के अंदर नल ही होगा ना। और नेक्स्ट टेल जो होती है, जब लास्ट पर भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट जो हमारी टेल है कुछ भी नहीं है तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास नल ही होगी। तो ये देखें यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। आपने वहाँ पर 2 ही पॉइंटर्स को करवाया था, 2 ही वेरिएबल्स लेकर आपने पॉइंटर डिक्लेयर करवाए थे, और यहाँ पर आप ऊपर आपने एक ही करवाया था, यहाँ पर आप 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे। क्रिएट 2 डब्ल्यू लिंक लिस्ट, आपने 2 डब्ल्यू लिंक्ड नोड क्रिएट करने हैं, लिंक देम, इनको लिंक करना है और ट्रांसवर्स करना है बैकवर्ड। तो प्रीवियस का पॉइंटर हम यूज़ करेंगे, मूविंग बैकवर्ड यूजिंग करंट पॉइंट्स प्रीवियस। तो आपका जो करंट है वो कह रहा है कि बैक पे जाओ, ठीक है। तो इसके लिए एक बात याद रखें, ऑलवेज केयरफुली सेट बोथ नेक्स्ट एंड प्रीवियस व्हेन लिंकिंग। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें, आपने दोनों को नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को सेट करना है जब आप लिंकिंग कर रहे होंगे। तो ये कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने 2 जो नोड्स थी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट नेम यूज़ कर लिया, डी नोड, क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नोड है ना, डेट्स वाई। तो आपने एक नेक्स्ट की करवा ली, एक प्रीवियस की करवा ली, ऊपर जो आपने पढ़ा था सिंटैक्स, और फिर आपने क्या करवाया N1 यानी कि नोड 1 के साथ आपने न्यू नोड का डेटा रखा 1 और नल, क्योंकि आपकी जो एड्रेस है और जो नेक्स्ट नोड है वो नल है अभी। इसी तरह आपने नोड 2 ले ली और इसके बाद आपने N1 का जो हमारे पास पॉइंटर था उसको पॉइंट करवा दिया नेक्स्ट के लिए N2 को, और प्रीवियस देखें अब N2 का प्रीवियस क्या होगा, हमारे पास N1 होगा। और ये लिंक को क्या, ये लिंक हमारी जो लिस्ट है उसको फॉरवर्ड करवा देगा और ये उसको बैकवर्ड करवा देगा। और सिंपली हमने जो नोड है टेल है उसे हमने क्या कर दिया 2 के बराबर रख दिया। देखिए हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो हेड होगा और लास्ट वाली एब्सोल्युटली टेल होगी। तो यहाँ पर आपने बैकवर्ड को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया या सी आउट करवा दिया, और टेल्स डेटा, तो लास्ट वाले जो डेटा है उसको हमने सी आउट करवाया है। और देन हमने क्या किया है, टेल प्रीवियस एंड डेटा, पहले टेल आएगी फिर हमारा प्रीवियस पॉइंटर आएगा, देन हमारा डेटा आएगा। तो इसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और साथ आउटपुट भी आ जाएगी। डिफाइन स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड इट्स प्राइमरी ऑपरेशन, तो आपने इसके प्राइमरी ऑपरेशंस लिखनी है। स्टैक क्या होता है, लाइफो डेटा स्ट्रक्चर को ये यूज़ करता है। पुश पॉप टॉप इज़ एम्प्टी एंड फुल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपका लॉन्ग बहुत बार रिपीट हुआ है तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। इम्प्लीमेंट अ सिंपल एरे बेस्ड स्टैक पुशिंग 10 and 20 देन पॉपिंग, पहले वो 10 और 20 को पुश कर रहा है देन वो पॉप कर लेगा। तो आपने इंट डेटा टाइप का एक इंट डेटा टाइप स्टैक के नाम से आपने एक क्या बनाई है, स्टैक बनाया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। और आपको पता है कि इंट टॉप को हमेशा हम -1 से इंडिकेट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो फिलहाल क्या है, एम्प्टी है। तो आपने पुश 10 करवाना है तो आपने करवा दिया स्टैक प्लस टॉप इज इक्वल्स टू 10, और फिर आपने पुश 20 करवाना है तो स्टैक प्लस टॉप 20, पहले हमारे पास 10 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 20। तो पॉप में क्या होता है स्टूडेंट, पॉप में जो पहली वैल्यू की गई होती है वो जो लास्ट में की गई होती है वो पहले पॉपअप हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने पॉप्ड सी आउट करवाना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टैक टॉप माइनस, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट देखें 2 ही तो थे
तो डेट्स वाई हमने यहाँ माइनस माइनस यूज़ किया है और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट बचेगा वही हमने प्रिंट करवा देना है। ट्राई करते हैं अगर ये पूरा कोड हो जाए, क्योंकि मेरी टाइपिंग इतनी स्लो है कि आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो से टाइप करने में ही गुजर जानी है। यहाँ पर देखते हैं अगर ये चल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ये चल गया है। देखें यहाँ पर जो पॉप हुई है आपके पास पॉप्ड वैल्यू है वो 20 है। क्यों? क्योंकि लास्ट पर जो इन होगा वो फर्स्ट पर आउट हो जाएगा। 20 बाई बाद में आए थे इसलिए वो पहले बाहर निकल गए हैं और आपके पास जो न्यू टॉप बचेगा वो 10 होगा। लिंक्ड लिस्ट स्टैक वर्सेस एरे स्टैक। तो स्टूडेंट ये जो इसका डिफरेंस है ये एमसीक्यू में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस कंसेप्ट को आप रट्टा लगा लें, याद कर लें या फिर रट लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है पुश एन एलिमेंट ऑन द लिंक्ड लिस्ट स्टैक। अजान हो रही है। एरे स्टैक और लिंक्ड लिस्ट स्टैक का ये जो फ़र्क है ये आपके पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, पुश एन एलिमेंट ऑन टू आ लिंक्ड लिस्ट स्टैक। तो लिंक्ड लिस्ट स्टैक के ऊपर आपने एक एलिमेंट को पुश करना है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पुशिंग इज़ आइडेंटिकल टू इंसर्ट एट हेड। बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमने हेड के ऊपर इंसर्ट करना हो ना, तो सेम वही मेथड होता है। तो अपडेट द हेड पॉइंटर सेफली, हम अपडेट कर देते होते हैं अपने हेड पॉइंटर को। यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रक नोड इंट डेटा लिया, नोड स्टैटिक नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर, ये तकरीबन आलमोस्ट हमारा जो कोड है ना उसमें सेम ही होगी। और इसके बाद आपने क्या किया, नोड के टॉप को नल करवा दिए यानी कि एम्प्टी स्टैक। फिर आपने उस नल जो हमने लिया था उसके अंदर 50 वैल्यू को इंटर करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया और यहाँ पर आपने क्या कर दिया टॉप, क्योंकि इसे आपने टॉप पे रखना था और टॉप पर आपने क्या कर दिया न्यू नोड को एंटर करवाया। यहाँ पर आपने स्टूडेंट क्या कर दिया नोड टॉप पॉइंट्स टू डेटा। तो क्या होगा लास्ट पर, इसको भी हम इसकी भी आउटपुट देख लेते हैं। लेट मी चेक। स्टूडेंट हमारा जो पॉइंटर होगा टॉप पर वो 50 सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू है टॉप पर सेंड की है। बस फ़र्क ये है कि ये हमारी लिंक्ड लिस्ट के थ्रू है, ऊपर हम एरे के थ्रू कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर से सेमी कॉलन का थोड़ा सा मसला हो गया है, इसको हम बाद में फ़िक्स कर लेंगे। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इनफिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। तो इन तीनों की जो मैथमेटिकल नोटेशन है आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। याद रखें, व्हेन ऑपरेटर इज़ प्लेस्ड रिलेटिव टू द ऑपरेंड, जब ऑपरेटर्स को हम प्लेस करते हैं ऑपरेंड्स के रिलेटिवली। पोस्ट फिक्स रिक्वायर्स नो ब्रैकेट्स। तो पोस्ट फिक्स एक ऐसा ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसकी कोई भी ब्रैकेट नहीं होती। तो देखिए इनफिक्स आपके पास क्या होता है कि जो सैम्बल होता है, ऑपरेटर होता है, वो दरमियान में आता है, प्री यानी कि पहले। तो प्री के अंदर पहले आ जाता है और आपकी जो पोस्ट फिक्स होती है उसके लास्ट पर आता है। तो होता क्या है, ऑपरेटर इन बिटवीन ऑपरेंड्स, हार्ड फॉर कंप्यूटर टू प्रेस ड्यू टू बोर्ड मास रूल एंड ब्रैकेट्स। तो ये थोड़ा सी मुश्किल होती है क्योंकि हमारा जो दरमियान में आ जाता है ना ऑपरेटर, तो इस पर बोर्ड मास रूल लगता है। और जहाँ पर प्री की बात आती है, ऑपरेटर इज़ बिफोर ऑपरेंड्स आल्सो कॉल्ड पॉलिश नोटेशन। तो स्टूडेंट इसको हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। इसी तरह आपकी जो लास्ट पर अगर ऑपरेंड आ जाए तो उसे हम पोस्ट फिक्स कहते हैं, आल्सो कॉल्ड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन होती है। इवेल्युएट स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट बाय स्टैक। तो लेफ़्ट टू राइट ये स्टैक के इम्प्लीमेंट होती है और याद रखें स्टूडेंट ये स्टैक के ऊपर ज़्यादातर वर्क करती है। अब देखें पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन लॉजिक। तो हमारे पास लॉजिक क्या है, आपने स्टिमुलेट करना है इवैल्यूएटिंग द प्री पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 53 प्लस यूजिंग एन एरे। तो एरे को यूज़ करते हुए आपने इसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन करवाना है। तो पॉप टू ऐड पुश रिजल्ट, पहले आपने टू को क्या करना है पॉप करवा देना है, फिर आपने ऐड कर देना है, देन आपने पुश यूज़ कर देना है। द फर्स्ट पॉप इज़ द राइट ऑपरेंड। पहला जो हमारे पास पॉप होगा वो हमारा राइट ऑपरेंड होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या होगा, सेकंड पॉप इज़ द लेफ्ट ऑपरेंड, और जो सेकंड पॉप होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट ऑपरेंड होगा। ये सिंपल सा सेंटेक्स हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस आपने 5 को करवाया है, दूसरे नंबर पर आपने 3 को करवा दिया है, देन आपका ऑपरेटर प्लस है। तो ऑपरेटर प्लस को सिंपली आपने क्या करवाया है, इंट राइट के नाम से आपने स्टैक टॉप माइनस माइनस, यानी कि आपने इसके अंदर पॉप करवा दिया है। निकाल रहे हैं, जब भी कोई चीज़ निकाली जाती है तो वो पॉप होता है, और माइनस माइनस का सिंबल इस तरह आपने राइट वाले को भी पॉप करवा दिया है।
और लास्ट में आकर लेफ़्ट और राइट दोनों को प्लस करवा के पुश करवा दिया और रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये स्टूडेंट आप हाथ से करेंगे या फिर जो मिस्टेक कहा जाता है कॉपी पेस्टिंग में, वो ठीक करेंगे तो ये कोड आपका रन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे सेट करती हूँ। एक तो यहाँ पर पेस्टिंग की वजह से जो लाइन ब्रेक होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। एनीवे स्टूडेंट, यहाँ पर आपका सेमीकोलन मिस है कहीं पर, तो उसको हम देख लेंगे। मे बी यहाँ पर इशू आ रहा है। लेट मी चेक। अब देखते हैं हम। यहीं पर स्टूडेंट कोई इशू है, इसे आप यहाँ से जब नोट करके करेंगे और अपने लॉजिक से करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और स्टूडेंट याद रखिए ये कोड आपका बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो कोई चीज़ मिस हो जाती है। अब मुझे पता नहीं चल रहा सेमीकोलन कहाँ पर मिस हुआ है, वरना अभी हमारा ये जो कोड है वो हम ठीक कर लेते। अगेन ट्राई कर लेते हैं हम। नो स्टूडेंट, यहाँ पर मिसिंग सेमीकोलन का एरर बार बार आ रहा है। मेन एंड मस्ट बी, मेन को हमने एंड किया है सेमीकोलन से, जी हाँ। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रूल ऑफ कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स को अगर आपने पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना हो यूजिंग स्टैक, तो हमारे पास क्या मेथड होता है, आप करवाते हैं प्रिंट ऑपरेंड ए बी सी को आप इमीडिएटली आउटपुट एज अ आउटपुट करवा देते हैं। इसके बाद इफ़ ऑपरेंड, अगर ऑपरेंड आ जाए तो आप क्या करते हैं, पॉप करवा देते हैं स्टैक को अंटिल टॉप ऑफ द स्टैक इज स्ट्रिक्टली लोअर पुश। तो जब तक कि हमारा जो टॉप है स्टैक का वो लोअर पुश ना हो जाए तब तक कि हम उसे ऑन स्टैक करते रहते हैं। और जब हमारी क्लोज ब्रैकेट आ जाती है तो हमारा जो पॉप होता है, हमारा ऑपरेशन पॉप हो जाता है और हमारी जो भी चीज़ होती है हम प्रिंट करवा देते हैं एवरीथिंग अंटिल। कब तक, जब तक कि हमारी जो स्टार्ट ब्रैकेट है वो फाउंड ना हो जाए एंड डिस्कार्ड। और वो जो तमाम डेटा होता है हम दोनों के दरमियान उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ये सिंपल आपका सी का कोड है जो आपने किया था CS 201 में। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स वाला है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इन दोनों में जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी वो आपके पास रिटर्न हो जाएगा। ये वैसे आपके पेपर में नहीं आता। नेक्स्ट है डिफाइन क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड इट्स कोर ऑपरेशंस। तो आपने इस क्या करना है, इंसर्ट एट रेयर रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। इंसर्ट ये लास्ट से होता है और फ्रंट से रिमूव होता है। जैसे आप बैंक में या फिर स्कूल में ही लाइन में खड़े हो तो जो पहले होता है वो गेट से निकल जाता है और जो पीछे से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो पीछे से ऐड हो रहे होते हैं, यानी कि क्यू के लास्ट से। इसी तरह हमारा ये कंसेप्ट चलता है। यहाँ पर आप इसके ऑपरेशन देख लें, इन क्यू, डी क्यू, फ्रंट एंड इज एम्प्टी। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं और ये हमारे पास लाइफो के असूल पर काम करता है और ये हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर एरे क्यूब हमारे पास क्या होती है, आपने एक बेसिक एरे क्यूब बनानी है जिसके अंदर आपने इन क्यू 10 और 20 करवाना है। सिंपल और सेम आपका काम है जो आप ऊपर भी करके आए हैं। बस क्या होगा कि फ्रंट को आपने 0 रखना होता है और रेयर को आपने -1 रखना होता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो फार्मूला लगता है यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आपने जब क्यू यानी कि आप करवा रहे होंगे ऐड, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ++। और जब आप उसका जो न्यू आपका फ्रंट होगा उसे आप सी आउट करवा रहे होंगे तो आप सिर्फ क्यू फ्रंट से करवाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सर्कुलर क्यू है, तो एक्सप्लेन द सर्कुलर क्विव एंड हाउ इट सॉल्व एरे क्विव प्रॉब्लम। तो किस तरह से ये एरे क्विव प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इसका फार्मूला याद कर लें फॉर MCQ, रेयर प्लस मोड साइज। तो इस तरह हमारा जो भी इशू आता है एरे प्रॉब्लम्स का, क्विव प्रॉब्लम का, वो इसे सॉल्व आउट कर देती है। किस तरह से, इन स्टैंडर्ड एरे के अंदर क्विव डिक्यूइंग लीव वेस्टेड एम्प्टी स्पेस एट इंडेक्स 0 and 1। तो एम्प्टी जो स्पेस होती है ना वो 0 और 1 पर छोड़ देती है। कैसे कि जब आगे से आपके जो एलिमेंट्स है वो रिमूव हो रहे हैं, रिमूव होते जा रहे हैं और पीछे कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जो स्पेस है वो एम्प्टी पड़ी रहती है। तो ये जो आपके पास सर्कुलर क्विव होती है उसका जो मॉड्यूलस का ऑपरेटर है वो रैप कर देता है रेयर पॉइंटर को बैक टू द इंडेक्स। तो आपकी जो फुल कंडीशन होती है वो क्या होती है, रेयर +1 मॉड्यूल
साइज इज इक्वल्स टू फ्रंट। तो ये आपका लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू भी। नेक्स्ट आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए रैप करवाना है इंडेक्स को अराउंड द साइज ऑफ 5। तो ये सिंपल सा यहाँ पर आपका कोड है। अब टाइम कम है वरना हम इन तमाम कोड्स को भी बहुत अच्छे तरीके से करते। यहाँ पर सेम ऊपर वाली चीज़ें होती हैं, सेम, सिर्फ आपने लॉजिक करना होता है। रैप की बात आ रही है तो रैप का आपने सिर्फ फार्मूला लगा देना, बाकी अगर आप देखें तो एक एक चीज़ सेम है आपकी, जैसे हम ऊपर कोर्स में डिस्कस करते रहे। डिफाइन रूट नोड लीव एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले जो ट्री होते हैं वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये नॉन लीनियर डेटा मैपिंग को सपोर्ट करते हैं। और एक ट्री के अंदर n नोड होते हैं जो हमेशा, जिनके जो एजेस होते हैं वो n-1 एजेस होते हैं, यानी कि अगर 3 नोड है तो उनके 2 एजेस होंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास रूट क्या होता है, रूट सबसे एब्सोल्यूट नोड होती है, हैज़ नो पेरेंट, जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, यानी कि खुद वो पेरेंट होती है। ठीक है, उसका क्या कहते हैं कि वो पेरेंट है लेकिन उनका कोई भी पेरेंट नहीं होता। अब देखें नोड, नोड क्या होती है, एनी एंटिटी इन अ ट्री कंटेनिंग डेटा एंड पॉइंटर टू द चिल्ड्रन। तो नोड हमारे पास एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास डेटा होगा और पॉइंटर होगा किसका, अपने चिल्ड्रंस का। नेक्स्ट लीव क्या होता है, ऐसी नोड जो बॉटम पर होती है जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता, यानी कि उसकी जो डिग्री है वो 0 होती है। एज क्या होता है, ऐसी लाइंस जो मिला रही होती हैं पेरेंट को चाइल्ड से, वो जो सिंपल लंबी लंबी सी लाइन होती है वो हमारी एज होती है। और डेप्थ क्या होती है, नंबर ऑफ एज फ्रॉम रूट टू अ स्पेसिफिक नोड। तो रूट से स्पेसिफिक नोड तक के जो नंबर्स होते हैं, जितना हम उनको गिनते हैं लेवल्स को, वो डेप्थ होती है। अब आपने ट्री बनाना है एक, किस तरह से, डिफाइन आ C++ स्ट्रक्चर फॉर द बाइनरी ट्री नोड। तो C++ का जो स्ट्रक्चर है आपने इसको डिस्प्ले करवाना है स्टूडेंट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इसे देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और ये जो लिंक है इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप प्रैक्टिस कर लें डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली बाइनरी एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो रूल हमारे पास क्या होता है, रूल्स गवर्निंग हाउ नोड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि कितनी रोज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कंप्लीट मीन फील्ड लेफ्ट टू राइट। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि दाएं से बाएं वो भरा हुआ है। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हमेशा फुल होता है हमारे पास। एवरी नोड मस्ट हैव एग्जैक्टली 0 और एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, या तो कोई चिल्ड्रन नहीं होगा या फिर 2 होगा। नो नोड हैव आ जस्ट 1 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन किसी का नहीं हो सकता। और कंप्लीट बाइनरी क्या होता है कि एवरी लेवल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद नोड, हर लेवल नोड से फिल होता है एक्सेप्ट पॉसिबली वेरी लास्ट लेवल। तो हो सकता है वेरी लास्ट लेवल ना हो। द लास्ट लेवल मस्ट बी फिल्ड स्ट्रिक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट गैप। लेकिन हमारा जो लास्ट लेवल है वो फील्ड होना चाहिए स्ट्रिक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट गैप्स, उनके दरमियान गैप्स नहीं होने चाहिए। तो उसका याद रखिए कि हमारा जो लास्ट नोड है हो सकता है कि उसके चिल्ड्रंस ना हो लेकिन उसे फिल भी होना चाहिए, वो हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। क्रिएट अ नोड, आपने एक नोड अटैच करनी, अटैच अ लेफ्ट टू राइट चिल्ड्रन फ्रॉम स्मॉल ट्री। तो ये कोड नहीं आएगा आपके पेपर में, बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ट्री वाले कोड नहीं आते, आपके जो ट्रीज़ बने होते हैं ना वो आते हैं। और सिर्फ आपने क्या करना होता है, जैसे हमने इन ऑर्डर किया था, प्री ऑर्डर किया था, ये वाली चीज़ें करनी होती हैं। एक्सप्लेन द कोर प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की कोर प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेफ्ट पर हमारे स्मॉलर्स होते हैं और राइट पर लार्जर्स होते हैं। सर्चिंग अ बैलेंस BST टेक 0 log n। अगर आप बैलेंस्ड की बात करें तो 0 log n टाइम लेता है, जस्ट लाइक बाइनरी सर्च, बिल्कुल बाइनरी सर्च की तरह। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एनी गिवन नोड इन एक्स ऑल वैल्यू इन एक्स लेफ्ट। अच्छा जी, तो तमाम वैल्यू लेफ्ट में जाएंगी अगर हमारा जो एक्स है उसकी वैल्यू छोटी हो। ऑल वैल्यू राइट पे जाएंगी अगर एक्स से वैल्यू बड़ी होगी। और इसी तरह ये हमें रैपिड सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन को भी सपोर्ट करता है। राइट अ लूप टू मैक्सिमाइज द वैल्यू इन बाइनरी ट्री। तो आपने इस लूप को करना है, बहुत ही सिंपल सा है। ये कोड आपका इंपॉर्टेंट है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास BST डिलीशन केस, तो आप इसका कोड भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 केसेस हैं स्टूडेंट, ये 3 केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। इन तीनों केसेस को आपने ध्यान से करना है। सिंपली डिलीट द नोड एंड सेट पेरेंट पॉइंटर टू नल। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास केस 1 में लीफ नोड ही हो तो आप नोड को डिलीट कर देते हैं और पेरेंट को नल कर देते हैं। अगर एक चिल्ड्रन हो तो आप क्या करते हैं, बाईपास करते हैं नोड को, लिंक द पेरेंट नोड डायरेक्टली टू द ओनली चाइल्ड। तो हम पेरेंट को किसके साथ लिंक कर देते हैं, चाइल्ड को। अगर
अगर आपके पास दो चिल्ड्रंस हो तो क्या करते हैं, फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर। अब इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू इन राइट सब ट्री। राइट सब ट्री की तरफ देखते हैं, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उसे क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं सक्सेसर वैल्यू को इनटू द नोड टू बी डिलीटेड। जो नोड डिलीट हो रही होती है, रिकर्सिवली डिलीट द ओल्ड सक्सेसर मोड, और इसे हम रिकर्सिवली डिलीट कर देते हैं, विच विल बी द केस 1 and 2, जो बिल्कुल केस 1 और 2 की तरह होता है। अब राइट अ लूप, ये भी स्टूडेंट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ट्रेवर्सल, इनको आपने याद रखना है। पहले इसमें रूट, प्री के अंदर पहले रूट होगी, इन के अंदर आपकी जो रूट होगी वो दरमियान में विजिट होगी, और पोस्ट के अंदर लास्ट पर होगी। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी। इसका कंसेप्ट भी साथ आपको गिवन है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड प्लस आपकी जो ट्री हैं उनको किस तरह से इवेल्यूएट किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीफ नोड आर ऑलवेज ऑपरेंड्स। लीफ हमेशा ऑपरेंड्स होते हैं। इंटरनल नोड्स ऑफ द जो इंटरनल नोड्स होते हैं वो हमेशा हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जबकि अगर हम इनको इवेल्यूएट करें तो हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इवेल्यूएट करता है द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री को पहले करता है, फिर राइट को करता है, देन अप्लाई एट द रूट, फिर वो रूट पर अप्लाई होता है। तो पहले हमारे चिल्ड्रंस डिलीट होते हैं और फिर हमारा नोड डिलीट होता है। अगर नोड ही डिलीट हो जाएगा तो फिर हम चिल्ड्रंस का क्या करेंगे, दैट्स वाई पोस्ट फिक्स अच्छा होता है। इसी तरह आपने क्या करना है, इवेल्यूएट अ सिंपल प्लस नोड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रंस, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है रेफरेंस वेरिएबल, डिंगलिंग रेफरेंस एंड यूज ऑफ कॉन्स्ट रेफरेंसेस। तो ये वाली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये तीनों डेफिनेशंस को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले है रेफरेंस, एक्ट एज अ परमानेंट एलिस फॉर द वेरिएबल। ये बिल्कुल हमारे लिए एक परमानेंट एलिस होता है। मस्ट बी इनिशियलाइज्ड अपॉन डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन पर ये इनिशियलाइज होता है। नो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर नहीं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें हमने CS 201 में भी कवर की थी, तो बार बार नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने क्रिएट करना है एक रेफरेंस वेरिएबल, मॉडिफाई करना है और उसका प्रिंट ओरिजिनल वेरिएबल को प्रिंट करवा देना है। तो स्टूडेंट ये वाला कोड अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा कोड है, इसे आप देखें, कहीं पर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल रहा है, ये पोर्टल मिल रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, लगता तो ये सॉफ्टवेयर ही है लेकिन है ये एक पोर्टल। फ़ी अमानिल्लाह।